नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। और जाहिर सी बात है, देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है और नेता जब लोगों के पास पहुंचते हैं, आवाम से मिलते हैं, तो सवाल शुरू होता है आम जनता का कि आपने बीते 5 साल में हमारे लिए आपने क्या किया, आपने गरीब गुरबों के लिए क्या किया, आपने सड़कें कितनी बनाई, आपने हॉस्पिटल का कितना निर्माण किया, आपने स्कूल विद्यालय पर कितना फोकस किया और आम आदमी के लिए आपने रोजी रोजगार के लिए आपने क्या किया। ऐसे कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो सरकार से पूछा जाता है, क्योंकि सरकार ही तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी होती है सरकार के ऊपर। और 5 साल जिसकी भी सरकार होती है उन्हें तो कम से कम जवाब देना होता ही है। लेकिन अब देखिए, जब बिहार में सामने विधानसभा के चुनाव हैं, तो चुनाव से पहले सरकार की तरफ से देखिए एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है ऐलान किए जा रहे हैं। और अब देखिए सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी सौगात, और कहा जा रहा है कि इससे कितना बड़ा फायदा होगा। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि देखिए इस फैसले से, इस सौगात से कितने लोगों को फायदा होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि सरकार की कोशिश है कि बिहार जो है निरंतर आगे बढ़े, बिहार डेवलप करे, और उसी दिशा में कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं। और अब जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिस खबर को लेकर के हम आए हैं, वो खबर हम आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। कि देखिए सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें सबसे पहले बजट को लेकर के बता दें कि देखिए ये बजट जो है 54,000 करोड़ रुपए की बजट है। और कहा जा रहा है कि देखिए इससे कितने लोगों का फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सरकार ने कहा है कि इस पर जो है काम का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है कि ये कब से कब तक जो है ये काम हो जाए, क्योंकि लोगों की परेशानी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। और आपको बता दें कि देखिए कहा जा रहा है कि 54,000 करोड़ रुपए की लागत से अब जो है रक्सौल से हल्दिया तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना के अलाइनमेंट को स्वीकृति प्रदान की है और 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि जल्द से जल्द ये काम हो सके। देखिए यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और आवागमन को नई गति देगी, जिससे बिहार के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे बिहार के 8 प्रमुख जिलों पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और जमुई से होकर गुजरेगा। इसके बाद यह झारखंड के देवघर, दुमका और जामताड़ा जिलों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक पहुंचेगा। हल्दिया पोर्ट तक बेहतर पहुंच से बिहार और झारखंड के औद्योगिक और कृषि उत्पादकों को वैश्विक बाजार में निर्यात करना आसान होगा। नेपाल के लिए भी यह मार्ग व्यापार को सुगम बनाएगा, क्योंकि रक्सौल भारत नेपाल सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और वर्तमान में रक्सौल से हल्दिया की दूरी तय करने में 17 से 18 घंटे लगते हैं। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद यह सफ़र केवल 13 घंटे में पूरा हो सकेगा, जिससे 4 घंटे की समय बचत होगी। यह एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसमें बीच के रास्तों से वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। इससे वाहनों को गति नियंत्रित रहेगी, सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी। यह परियोजना कोलकाता और पटना के बीच यात्रा को भी सुगम बनाएगी। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और अगले 3 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के लिए विकास का द्वार खोलेगा। केवल यही नहीं, इस परियोजना से विकास के किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी उपज हल्दिया पोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक तेजी से पहुंच सकेगी। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात कि देखिए सड़क बनने के लिए जो ज़मीन चाहिए सरकार को, ऐसे में जो किसान हैं, जो ज़मीन मालिक हैं, उनकी भी बल्ले बल्ले है, उनकी भी चांदी है, क्योंकि अब उनको भी जो है बड़े पैमाने पर जो है सरकार मोटी रकम देगी, क्योंकि सड़कें बननी है। इसीलिए एक साथ कई सारे फायदे लोगों को मिलने वाली है और
देखिए सामने विधानसभा के चुनाव है और जाहिर तौर पर चुनाव से पहले अगर काम की शुरुआत हो जाती है तो फिर इसका फ़ायदा अलग अलग चीज़ों पर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन किसानों को बड़ा फ़ायदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है फ़ायदा मिलेगा। तो वहीं जो ज़मीन है, सड़कें बनेगी, एक्सप्रेसवे जब बनना है तो किसानों के जो भूमि मालिक हैं उनकी ज़मीनें भी सरकार अधिग्रहण करेगी। तो ये भी क्योंकि ज़्यादा मूल्य इसमें मिलेंगे तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री